एक ऐसा शिवलिंग जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देता है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक ऐसा ही शिवलिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग की गिनती में आता है, जिसकी महत्वता काशी के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन इसके बावजूद भी यह ज्योतिर्लिंग सबसे कम पॉपुलर है। इसे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो आज हम यात्रा करने वाले हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, यहाँ कैसे जाए, कहाँ रुके, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, दर्शन का सही तरीका और सही समय कौन सा है। इस ज्योतिर्लिंग की पुराण में वर्णित कहानी और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा आप आसपास कहाँ घूम सकते हैं और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा कितना है ये बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर के वेरुल गांव में सातपुड़ा पर्वतों की श्रृंखलाओं में और विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के बीच स्थित है भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग, जिसे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आने की बात करें तो यहाँ आप बस, ट्रेन और फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। अब ट्रेन की बात करें तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नजदीकी रेलवे स्टेशन है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, जो छत्रपति संभाजीनगर में स्थित है। यह लगभग ज्योतिर्लिंग से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप चालीसगांव जंक्शन और सबसे मुख्य मनमाड जंक्शन भी आ सकते हैं और यहाँ से बस और टैक्सी के माध्यम से आप डायरेक्ट कृष्णेश्वर पहुंच सकते हैं। अब फ्लाइट और बस की बात करें तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से नियरेस्ट एयरपोर्ट है औरंगाबाद एयरपोर्ट, जो छत्रपति संभाजीनगर में स्थित है। यहाँ तक आप फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं और यहाँ से बस टैक्सी से आप डायरेक्ट ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। अब बसेस की बात करें तो वेरुल गांव तक आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है और वेरुल बस स्टैंड से आप 10 मिनट में ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। और अगर वेरुल तक आपको बस नहीं मिलती है तो आपको छत्रपति संभाजीनगर आना है। छत्रपति संभाजीनगर तक आपको हर बड़े गांव शहर से डायरेक्ट बसेस मिल जाती है और छत्रपति संभाजीनगर से आपको वेरुल के लिए डायरेक्ट बसेस मिलते हैं। और इसके अलावा आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने निजी कार या बाइक से भी आ सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा आपको देखने को मिलती है। तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में आने के बाद अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर पास में ही कृष्णेश्वर मंदिर ट्रस्ट का भक्त निवास बनाया गया है। इसके अलावा आसपास ही सिद्धेश्वर भक्त निवास, जगत गुरु भक्त निवास और बहुत से होटल्स और धर्मशाला आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 500 से 2-3 हजार रुपए तक आपको चार्ज देना पड़ता है। और आप यहाँ न रुककर एक ही दिन में संपूर्ण दर्शन और आसपास के टूरिस्ट प्लेस कवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए एक ही दिन में सब कुछ कवर करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने घर से सुबह सुबह ही 4-5 बजे निकलना है। तो हम इस बार महाराष्ट्र के अमरावती से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं। तो सुबह 5 बजे निकलने के बाद हम 6 घंटों का सफर पूरा करके लगभग 11 बजे कृष्णेश्वर पहुंचते हैं। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद अब चलते हैं दर्शन के लिए। दोस्तों, मेन रोड से ही आपको मंदिर के कलश का दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ रास्ते के दोनों साइड आपको बहुत सी पूजा सामग्री की दुकान देखने को मिलते हैं। इस मंदिर में मोबाइल कैमरा और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ले जाने की परमिशन नहीं है, तो ये सब आपको मंदिर के बाहर ही छोड़ना पड़ता है। इसके लिए यहाँ बहुत से लॉकर्स की सुविधाएं देखने को मिलती है, जो 20-30 रुपए में आपका सभी सामान सुरक्षित रखते हैं। तो सामान लॉकर में रखने के बाद आपको मंदिर प्रांगण में प्रवेश करना है और दर्शन की लाइन में लगना है। दोस्तों, यहाँ दर्शन के लिए सभी पुरुषों को शरीर के ऊपर के कपड़े यानी शर्ट, टी शर्ट, बनियान निकालना पड़ता है, तभी आपको मंदिर में प्रवेश मिलता है। हालांकि यह नियम महिलाओं के लिए नहीं है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ सभी को स्पर्श दर्शन कराए जाते हैं, यानी ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके आप जल चढ़ा सकते हैं। और यहाँ कोई वीआईपी पास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में जो भी आता है वो खुद एक वीआईपी बन जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ की जानकारी जानते हैं। दोस्तों, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 32वें और 33वें अध्याय में मिलता है। कहते हैं, देवगिरी पर्वत के निकट भरद्वाज कुल में सुधर्मा नामक
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनको सुदया नामक पत्नी थी जो हर काम में निपुण और आज्ञाकारी थी। वह दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वे वेद शास्त्र और धन धान्य से निपुण थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई प्रयास किए और कई यज्ञ और कई व्रत किए, लेकिन संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। तब संतान के मोह से सुदया ने अपनी छोटी बहन गुष्मा का विवाह अपने पति से करवाया। विवाह के बाद गुष्मा, सुदया और सुधर्मा तीनों आनंद से रहने लगे। सुदया ने गुष्मा से 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करने की सलाह दी। गुष्मा भी भगवान शिव की परम भक्त थी। वो अपनी बहन की आज्ञा से रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका विधिवत पूजन करके वहां पास के तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। तब भगवान शिव की कृपा से गुष्मा को एक सुंदर पुत्र हुआ। इस कारण उसका मान बढ़ने लगा। यह देख सुदया के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। कुछ सालों बाद उस पुत्र का विवाह हुआ, लेकिन पुत्रवधु गुष्मा को ज्यादा सम्मान देने लगी। यह देख सुदया की ईर्ष्या और बढ़कर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस कारण एक दिन सुदया ने रात में सोते हुए गुष्मा के बेटे के छुरे से टुकड़े कर उसे मार डाला और जिस तालाब में गुष्मा पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी उसी तालाब में उस शव के टुकड़े फेंक दिए और घर आकर सो गई। सुबह उठने पर सभी को इसका पता लगा। सब रोने लगे क्योंकि गुष्मा के बेटे का बिस्तर खून से भरा हुआ था और कुछ शरीर के टुकड़े भी वहां पड़े हुए थे। यह देख गुष्मा को कोई दुख नहीं हुआ। उसने कहा, जिसने पुत्र दिया है वही उसकी रक्षा करेगा। यह कहकर गुष्मा अपने नित्य कर्म में लग गई। उसने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया और उसी तालाब में विसर्जन करने गई जहां उसके पुत्र के टुकड़े डाले हुए थे। बिना कोई दुख के और निर्मल भाव से गुष्मा ने शिवलिंगों का विसर्जन किया और वहां से जैसे वो लौटने लगी वैसे ही उसका पुत्र उस तालाब से जीवित होकर उसके सामने खड़ा हो गया। यह देख गुष्मा को ना कोई हर्ष हुआ और ना कोई उत्साह, क्योंकि उसका मन भगवान शिव को समर्पित था। यह देख भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर गुष्मा को दर्शन दिए और उसकी बहन सुदया का दुष्कर्म बताया और कहा कि मैं अपने त्रिशूल से सुदया का अंत कर दूंगा। यह सुन गुष्मा ने भगवान शिव को अपने बहन सुदया को क्षमा करने को कहा। गुष्मा का निर्मल मन देख भगवान शिव ने सुदया को क्षमा किया और गुष्मा को वरदान मांगने को कहा। तब गुष्मा ने वरदान मांगा कि आप यहाँ सदा के लिए मेरे नाम से विराजित हो जाइए और सदा मेरे कुल की रक्षा करें। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और इस तालाब को शिवालय तीर्थ का नाम दिया और ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वह विराजित हो गए। तभी से यह ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाने लगा, जो आगे चलकर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये थी इस मंदिर की पौराणिक कहानी। तो अब आपको गर्भगृह में जाकर भगवान शिव के दर्शन करना है। और अगर आपको ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा हुआ जल चाहिए तो आपको मंदिर के पीछे आना है। यहाँ के गौमुख से आप जल ले सकते हैं। इस मंदिर में संपूर्ण शिव परिवार विराजमान है। अब इस मंदिर की कलाकृति और इसका इतिहास जानते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी से भी पहले किया गया है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य में मुगलों ने इस मंदिर पर आक्रमण कर मंदिर को भारी हानि पहुंचाई थी। इसके बाद 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन इसके बाद भी इस मंदिर में कई हमले हुए, जिससे मंदिर को भारी क्षति पहुंची, पर शिवलिंग तक कोई भी पहुंच नहीं पाया था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने फिर से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो अभी तक सुरक्षित है। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु की 10 अवतारों की प्रतिमा, भगवान शिव और संपूर्ण शिव परिवार और बहुत से अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप साल में किसी भी दिन आ सकते हैं। यहाँ सावन के सोमवार और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों को छोड़कर बाकी दिन केवल 10 से 15 मिनट में आपको दर्शन हो जाते हैं। तो घृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के बाजू में आना है, जहाँ पर संत जनार्दन स्वामी का मंदिर है, और यही बाजू में ही सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर भी दर्शन करना है। इसके बाद आपको मंदिर से वेरुल गांव की दिशा में
500 मीटर आगे जाने पर रोड के बाजू में ही अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड देखने को मिलता है। यह वही कुंड है जिसमें कुसुमा 101 शिवलिंग का विसर्जन करती थी और यहीं पर भगवान शिव ने कुसुमा को दर्शन दिए थे। कहते हैं इस कुंड के जल में आज भी शिवत्व का आभास होता है। इस जल कुंड में 8 शिखर युक्त छोटे छोटे मंदिर का निर्माण किया गया है जो 8 तीर्थों का महत्व बताता है। इस कुंड का भी जीर्णोद्धार मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। तो इस कुंड के दर्शन करने के बाद आपको विश्व धरोहर वेरुल की लेनी यानी एलोरा गुफाएं देखने को आना है। इसके लिए आपको शिवालय तीर्थ से वापस मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर 1 किलोमीटर आगे जाना है। इसके बाद आपको एक चौराहे पर भगवान महावीर स्तंभ दिखाई देगा। वहीं से एलोरा गुफा का एंट्री गेट है। यहाँ बाजू में ही पार्किंग में गाड़ी पार्क करके आपको एंट्री करनी है। इसके बाद यहाँ बने काउंटर से आपको एंट्री टोकन लेना है। यहाँ पर इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपए और फॉरेन सिटीजन के लिए 600 रुपए प्रति व्यक्ति का चार्ज लगता है। तो टोकन लेकर आपको आगे जाना है। यहाँ बीच में चेक पोस्ट पर आपका टोकन स्कैन कर आपको एंट्री मिलती है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जिसमें 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं हैं। तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको 16 नंबर की गुफा देखने को मिलती है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही भव्य मंदिर है जो 3 मंजिला बनाया है। यह मंदिर 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है जो एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटकर बनाया गया है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाएं उकेरी गई है। और मंदिर के दूसरे मंजिल पर भगवान शिव का भव्य और दिव्य शिवलिंग गर्भगृह में विराजमान है। यह मंदिर घूमने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो बाकी की गुफाएं देख सकते हैं या फिर वापस बाहर आ सकते हैं। एलोरा से बाहर आने के लिए आपने जो टोकन लिया है उसे वह जमा करवाना पड़ता है। इसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो विश्वकर्मा मंदिर, हनुमान मंदिर और दौलताबाद किला भी जा सकते हैं। अब यह खाने पीने की बात करें तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास आपको बहुत से होटल्स और ढाबे देखने को मिलते हैं जो 80 रुपए से 150 रुपए तक अच्छी से अच्छी थाली प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ जनार्दन स्वामी ट्रस्ट का भंडारा भी चलता है। तो बात करें टोटल खर्चे की तो दोस्तों इस यात्रा में सब मिलाकर नॉर्मल फैसिलिटी में 2 से 3 हजार रुपए प्रति व्यक्ति का खर्चा आता है। दोस्तों आपको यह यात्रा हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।